नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आपने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था आपका विज्ञान का 14वां पाठ, जो पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में, जिसमें अपने पिछली क्लास में कुछ बेसिक जानकारी और साथ में जो इसके रसायन वनस्पतिक नाम है उसकी ट्रिक से समझा था। उम्मीद है उनसे आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। उसी सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज अपन इसका करेंगे दूसरा पार्ट, जिसके अंदर अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि अपने उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए लगातार चलेंगे और इस पार्ट में भी अपने जो नाम सीखेंगे वो ट्रिक से ही सीखेंगे। ट्रिक से नाम सीखने का फायदा ये होता है कि अपने को नाम आसानी से याद रह जाते हैं और कंफ्यूजन जो ज्यादा होता है वो नहीं होता है और लंबे समय तक अपने नाम याद रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में आगे जो पढ़ते हैं, जो पिछले पार्ट में पढ़ा, पिछले भाग में जो पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें अब जो पढ़ेंगे अपन पढ़ रहे थे खाद्य संबंधी पादपों के महत्व, पादपों के आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे। स्टार्ट किया था अपने दो भाग है, देखो, एक पादपों का आर्थिक महत्व और दूसरा है जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो अपने अभी पढ़ रहे थे पादपों का आर्थिक महत्व, जिसमें अपने पढ़ रहे थे जो खाद्य संबंधी जो महत्व के पादप हैं, यानी जो अपने खाने के लिए कहीं किसी न किसी तरीके से काम में आते हैं, जैसे कुछ भोजन के रूप में, कुछ तेल के रूप में और भी कई तरह के रूप में, जैसे कपड़े पहनने के, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में अपने जो खाद्य संबंधी पादप में बात किया था, अनाज के बारे में और दालों के बारे में अपने बात कर लिया था। इसके बाद में अगला भाग देखते हैं तेल उत्पादक पौधे। जो तेल उत्पादन जिनसे होता है वो कौन कौन से पौधे हैं, उसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पौधों का जो नॉर्मल नाम होता है वो, वनस्पतिक नाम इसका ना याद नहीं रखना है। अब देखो, तेल से तीन प्रकार के अलग अलग भाग होते हैं। एक खाने योग्य तेल जो अपन खाने के लिए काम में लेते हैं, दूसरा है अखाद्य तेल जिसको खाने के लिए नहीं किसी और काम में लिया जाता है, और तीसरा है सुगंधित तेल, ये मतलब खुशबू के लिए जो काम में लिए जाते हैं ये तेल होते हैं। ठीक है, तो तेल के बारे में देखो, खाद्य तेल, खाने योग्य तेल जिसको खाद्य तेल भी कहते हैं, या खाने योग्य जो तेल होते हैं, अपने को पता है कौन कौन सा तेल काम में लिया जाता है। मूंगफली का तेल हो गया, ठीक है, तिल का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, अलसी के बीज होते हैं उनसे तेल निकलता है अलसी का, सूरजमुखी के बीज से जो तेल, बीजों से जो तेल निकलता है वो सूरजमुखी का तेल हो गया। इस तरह से और भी अपन सरसों का तेल भी काम में लेते हैं। तो इस तरह के आप लिख सकते हैं इसके नाम, जिनसे अपने तेल प्राप्त होता है और जो अपने खाने में किसी न किसी तरह से यूज करते हैं। जैसे अपने मूंगफली का तेल भी खाने बनाने में काम में लिया जाता है, कोई तिल का तेल भी काम में लेते हैं, नारियल का तेल भी काम में लेते हैं, सोयाबीन का तेल भी काम में लिया जाता है खाने वगैरह बनाने में। अपन देखते हैं शादियों वगैरह का जो प्रोग्राम होता है बड़ा, उसमें ज्यादातर सोयाबीन का तेल काम में लिया जाता है। इसी तरह अलसी और सूरजमुखी का तेल भी काम में लिया जाता है। अब अपने ये तो सारे पता चल गए जो खाने योग्य तेल हैं, यानी खाद्य तेल जो खाने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरा है अखाद्य तेल। अखाद्य तेल में कौन कौन सा हो गया, जैसे अरंडी के बीजों का तेल हो गया, तो अरंडी का तेल और तारपीन का तेल। अरंडी का तेल अपने ज्यादातर यूज किया जाता है, कुछ एक साबुनों वगैरह बनाने में इसका यूज होता है, तो वो खाने के लिए नहीं कर रहे, दूसरे काम के लिए कर रहे हैं। और तारपीन का तेल आपको पता ही है, तारपीन वगैरह जो पेंट वगैरह करते हैं तो उसके अंदर इसको मिलाया जाता है तारपीन का तेल, या कुछ पेंट वगैरह को क्लीन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो, अरंडी का तेल और तारपीन का तेल ये अखाद्य तेल है, इसको खाने के लिए नहीं किसी दूसरे काम के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये प्राप्त किससे होते हैं, पादपों से ही। ये अरंडी के पौधे से प्राप्त होता है और ये तारपीन का जो तेल होता है वो भी पौधों से ही प्राप्त होता है, पौधों के बीजों से। अगला है सुगंधित तेल, जो खुशबू के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कपूर का तेल हो गया, चंदन का तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया, खस का तेल हो गया। ये सारे क्या हैं, जिससे लगाने से इसमें महक आती है, खुशबू आती है। ठीक है, वो जो तेल होते हैं वो कहलाते हैं सुगंधित तेल। तो ये था जिन पादपों से हमें तेल प्राप्त होते हैं और कौन कौन से तेल प्राप्त होते हैं उसके बारे में। बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल बात है, ये सब लगभग सब आपको पता है। कुछ एक पता नहीं है तो आप देख सकते हो, जैसे तारपीन का तेल हो गया, आपको पता नहीं होगा, कपूर, चंदन, इनके तेल होते हैं, ये सुगंधित के लिए काम में लिए जाते हैं। ये सारे तेल इसमें आते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण मसाले जो पादपों से प्राप्त होते हैं। मसाले, अब मसाले अपने घरों में पता ही है, सारे लगभग मसाले जो प्राप्त होते हैं घरों में, अपने मसाले देखे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे काली मिर्च होगी, ठीक है, जीरा हो गया, लाल मिर्च होगी, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, दालचीनी, इलायची, ये सारे के सारे अपन मसालों में घरों के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे, जैसे काली मिर्च होगी ये पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है, लाल मिर्च भी अपन देखते हैं पौधों से प्राप्त होती है, जीरा भी पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है, सौंफ भी पौधों से, धनिये भी पौधे से प्राप्त होते हैं। इस तरह से लगभग सारी चीजें, अजवाइन वगैरह, हल्दी हो गया, ये सारे के सारे पौधों से प्राप्त होते हैं और ये सारे क्या हैं, मसालों के अंदर काम में ले जाते हैं। दालचीनी, एक आपने देखा होगा अपने जो घरों में गरम मसाला जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक पेड़ की छाल जैसा होता है ये दालचीनी, उसको कहा जाता है दालचीनी, गरम मसाले में आपने देखा होगा। और इलायची के बारे में तो आपको पता ही है।
ठीक है, तो ये सारे मसाले हैं। आपको मसालों के जो साधारण नाम है वो याद रखने हैं, वैज्ञानिक नाम नहीं है इसके, तो इसको याद भी नहीं रखना है, सिर्फ आपको साधारण नाम ही याद रखने हैं। इसके बाद में आगे आ जाते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ यानी जो पीने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अपन पीने के लिए क्या काम में लेते हैं? चाय और कॉफी। ठीक है, दिन की शुरुआत ही किससे होती है? चाय से। तो उन्हीं के अपने को चाय और कॉफी के नाम, रासायनिक नाम अपने को यानी वनस्पतिक नाम अपने को पता होना चाहिए। तो इनके नाम याद करते हैं। चाय का नाम होता है कामेलिया साइनेंसिस, चाय का नाम होता है कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस, और कॉफी का नाम होता है काफिया अरेबिका। अब आपको याद करना है चाय का, तो अपन यहां पर लिख लेते हैं इसकी ट्रिक। जो चाय के नाम की जो ट्रिक है वो क्या होगी? देखो, काम लिया साई ने, काम किसने लिया? साई ने। अगर काम लिया है तो काम लिया साई ने, तो काम लिया से क्या हो जाएगा? कामेलिया, काम लिया से कामेलिया, और किसने लिया? साई ने, तो साइनेंसिस। काम लिया, यहां पर आपको याद रखना है कामेलिया साइनेंसिस, तो काम मेलिया को याद रखना है काम लिया से, और साइनेसिस को याद रखना है साई ने। काम लिया साई ने, तो कामेलिया साइनेंसिस। दूसरा है कॉफी का, तो कॉफी की जो ट्रिक है वो ये है, आपको जिससे नाम याद रखने में आसानी होगी, वो है कॉफी अरे बिका क्या। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको ट्रिक बनाने के लिए। कॉफी अरे बिका क्या, मान लो कोई दुकानदार है, वो कॉफी बहुत सारी ला के रखा है और बिक नहीं रहा है, तो उसने एक दिन अपने बच्चे से या जिसको भी दुकान में रखा है उससे पूछा, अरे कॉफी अरे बिका क्या। तो आपको याद रखना है कॉफी से काफिया, और अरेबिका मतलब अरेबिका, पूरा नाम ही बन रहा है, देखो अरेबिका, काफिया अरेबिका। कॉफी अरेबिका क्या, तो कॉफी से कॉफी भी याद रह गया, और अरेबिका क्या। यहां देखो, सुबह सुबह अपन चाय की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, चाय काम लिया साई ने, मतलब काम करने से पहले क्या करते हैं? चाय का सेवन करते हैं, मतलब चाय लेते हैं, तो इसको याद रखना है काम लिया साई ने, और इसको याद रखना है काफी अरेबिका क्या। तो आपको क्या तो नहीं याद रखना है, मतलब ये तो ट्रिक है, आपको याद रखना है काफी से काफिया और अरेबिका से अरेबिका, ये होगी इसकी ट्रिक। इसके बाद देखते हैं, अब जो अपन वनस्पतिक नाम देखना है वो देखना है सब्जियों के। तो सब्जियां जो है पादपों के अलग अलग भागों से प्राप्त होती है, जैसे मूल से यानी जड़ से भी कुछ सब्जियां प्राप्त होती है, स्तंभ यानी तने से प्राप्त होती है, पर्ण यानी पत्तों से प्राप्त होती है, पुष्प यानी फूल से, कुछ सब्जियों का फल होता है वो भी अपने सब्जियों के रूप में काम लेते हैं, बीज से, इनसे सबसे क्या है? सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो अपने को क्या है, इन भागों के अलग अलग भागों को देखना है, कौन कौन से भाग से कौन कौन सी जो सब्जियां प्राप्त होती है, फिर उनका देखना है वनस्पतिक नाम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जड़ों से प्राप्त, जो जड़ के रूप में अपने को सब्जी के रूप में प्राप्त होता है उसके बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहले है डाकस कैरोटा। डाकस कैरोटा किसका नाम है? गाजर का, यानी गाजर जो प्राप्त होती है जड़ के रूप में, अपने को पता है गाजर क्या होती है? जड़ होती है। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारी क्या होती है? जड़ें होती है। ठीक है, तो गाजर का जो नाम होता है डाकस कैरोटा। दूसरा है मूली का, मूली का क्या नाम होता है? रेफिनस स्टाइवस, रेफिनस स्टाइवस। तीसरा जो है सलजम, सलजम का नाम क्या होता है? जिसको अपन सलगम या सलजम बोलते हैं, ब्रेसिका रापा। क्या नाम है? ब्रेसिका रापा। और चौथा जो है शकरकंद का, वो नाम होता है आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। ठीक है, ये किससे हैं? ये जो प्राप्त होते हैं, जड़ों से प्राप्त होते हैं, उनके नाम। अब अपन देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो ये है जड़ से प्राप्त जो सब्जियां हैं उसकी ट्रिक। सबसे पहला आपने नाम देखा था गाजर का, गाजर का नाम क्या होता है? डाकस कैरोटा। इससे कैसे याद रखना है? गाजर को डाक करो, डाक करो यानी डाक से भेजो, डाक का मतलब होता है डाकस और करो का मतलब कैरोटा, डाकस कैरोटा, गाजर को डाक करो, तो डाकस कैरोटा। दूसरा देखो है मूली, मूली का नाम क्या था? रेफिनस एस्टाइवस, रेफिनस सेटाइवस। तो मूली का नाम याद रखना है रफ सेट, यानी आप कॉपी का एक रफ सेट खरीद लें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं और आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मूली को याद रखना है, मूली को रफ सेट से। मूली क्या होती है? रफ सेट होती है। तो रफ से हो गया रेफिनस और सेट से हो गया सेटाइवस, रेफिनस एस्टाइवस। मूली रफ सेट होती है, मूली क्या होती है? रफ सेट, तो रफ रेफिनस एस्टाइवस। तीसरा है सलजम, सलजम का नाम तो वैसे तो सरल ही है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। सलजम से क्या कर सकते हैं? बरस करा, मतलब बरस करो या बरस करा। ब्रश का मतलब ब्रेसिका, ये यहां से यहां तक नाम हो गया ब्रेसिका, और ये रा का मतलब हो गया रापा, ब्रेसिका रापा, मतलब बरस का रापा।
ठीक है। उसके बाद अगला जो है शकरकंद, शकरकंद का नाम क्या होता है? आइपोमिया बटाटास। देखो इसको याद रख से आईपो बटा एस, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आईपीओ बटा मतलब भाग में बटा एस, आईपीओ बटे एस। तो आईपीओ से याद रखना है आइपोमिया, आइपोमिया बटा एस, तो बटाटास, बटा एस से क्या याद रहेगा? बटाटास, आइपोमिया बटाटास। ठीक है। शकरकंद का, शकरकंद क्या होता है? आइपोमिया बटाटास। शकरकंद को याद रखना है आइपोमिया बटाटास से, बार बार दोहराएंगे तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख पाएंगे। इसके बाद में अब आगे अपने को देखना है स्तंभ से प्राप्त जो सब्जियां हैं वो, स्तंभ यानी तने से, कौन सी तने के रूप में होती है? सबसे पहला है आलू। आलू जो पादप का तने का भाग होता है, आलू जो होता है वो पादप का तना होता है। इसका नाम क्या होता है आलू का? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है इसका? वनस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। और वहीं अरबी भी क्या होता है? जो अपन अरबी की सब्जी बनाते हैं घर में, अरबी भी क्या होता है? उसका क्या होता है? तना होता है, जिसका नाम होता है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। क्या होता है? कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। और जो उसके बाद में अपन देख लेते हैं पर्ण से प्राप्त जो सब्जियां हैं, यानी पत्तों के रूप में कौन कौन सी है? पत्तों के रूप में अपने को पता है पालक होता है, मेथी होता है और बथुआ होता है। मेथी जिसको पान मेथी बोला जाता है, यानी पत्तों से प्राप्त होती है। पालक तो हमने को पता ही है और बथुआ भी पता है। ठीक है। तो पालक का जो नाम होता है वनस्पतिक नाम वो होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसा पालक का नाम। मेथी का नाम होता है टाइगुनेला फाइनम ग्रीकम, टाइगुनेला फाइनम ग्रीकम। और बथुए का जो नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम, बथुए का जो वनस्पतिक नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम। अब इसको भी अपन देख लेते हैं ट्रिक से, ताकि आपको आसानी से याद रह सके। तो ये है तने से और पत्तों से प्राप्त जो सब्जियां हैं उसकी ट्रिक। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो अपने आलू के बारे में पढ़ा, तो आलू का नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसको नाम क्या रखना है? सोले ट्यूब दे, यानी 100 रुपए ले ले और ट्यूब दे दे। तो सोले का मतलब सोलेनम, ट्यूब का मतलब ट्यूबरोसम। देखो सोले से याद रखना है सोलेनम और ट्यूब से याद रखना है ट्यूबरोसम, यानी सोले और ट्यूब दे दे, 100 रुपए ले ले और ट्यूब दे दे। इसके बाद अगला है अरबी। अरबी का नाम क्या है? देखो अरबी का जो नाम है कोलेकेशिया एस्कुलेंटा। ठीक है। तो कोला ऐसे क्यों लेटा? ठीक है, कोला ऐसे क्यों लेटा? तो कोला से याद रखना है कोलोकेशिया। ठीक है। और एस्कुलेंटा से याद रखना है ऐसे क्यों लेटा, एस्कुलेंटा ऐसे क्यों लेटा, कोला ऐसे क्यों लेटा, आपको याद रखना है। अरबी का जो नाम है, अरबी जो होते हैं लोग वो क्या होते हैं? कोला ऐसे क्यों लेटा। अरबी नाम है किसी व्यक्ति का, कोला वो लेटा हुआ है तो उसको कहा भाई कोला ऐसे क्यों लेटा, तो उसका नाम याद रखना है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। इसके बाद जो पत्तों से प्राप्त होती है सब्जियां उसकी ट्रिक देखनी है। सबसे पहला है पालक। तो पालक का नाम क्या होता है? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। तो इसकी ट्रिक याद रखनी है स्पाइने ऑल रेस जीती। जो स्पाई एक व्यक्ति था, स्पाई मतलब क्या होता है? जासूसी करने वाला। तो एक जासूस था जिसने सभी रेसें क्या होगी? जीत ली। तो स्पाई ने ऑल रेस जीती। तो स्पाई ने मतलब स्पाइनेसिया, ऑल रेस मतलब ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया आपको याद रखना है। पालक का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसा। याद कैसे रखना है? पालक स्पाई ने ऑल रेस जीती। इसके बाद अगला है मेथी का। मेथी का नाम क्या है? टाइगोनेला फाइनम ग्रीकम, टाइगोनेला फाइनम ग्रीकम। तो इससे याद रखना है टाइफाई। क्या याद रखना है? टाइफाई। अपने होता है वाईफाई, वाईफाई नहीं है, अब नया आ गया टाइफाई। तो टाइफाई से याद रखना है मेथी टाइफाई। तो क्या याद रखेंगे? टाई से टाइगोनेला और फाई से फाइनम ग्रीकम, टाई से टाइगोनेला और फाई से फाइनम ग्रीकम, टाइफाई टाइगोनेला फाइनम ग्रीकम। और इसके बाद अगला जो लास्ट है बथुआ। बथुआ क्या है? अपन क्या करते हैं बथुए के लिए अपने को क्या देखना पड़ता है? एक एल्बम देखनी पड़ती है जो कहाँ की होनी चाहिए? चीन की एल्बम। यानी बथुए का नाम है चीन पोडियम की एल्बम। जो चीन पोडियम, पोडियम क्या होता है? जहां पर टीचर आगे अपने पढ़ाने के लिए जो स्टैंड रखते हैं उसको पोडियम बोलते हैं। तो चीन पोडियम की एल्बम अपने को देखनी है बथुए के लिए। बथुए के लिए क्या करना है? चीन पोडियम की एल्बम। तो चीन पोडियम क्या याद रहेगा? चीन पोडियम से चीनोपोडियम, चीन पोडियम से चीनोपोडियम। और एल्बम तो पीछे था ही, एल्बम का पूरा एल्बम याद रखना है।
चिनोपोडियम एल्बम ये बथुए का वनस्पतिक नाम है। तो इस ट्रिकों से आप इन नाम को आसानी से याद रख सकते हैं, इसीलिए आपके लिए ट्रिकें बनाई गई हैं। इसके बाद देखते हैं और बची हुई जो सब्जियां हैं उसके प्रकार। तो अगला है पुष्प क्रम से प्राप्त, पुष्प यानी फूल से, फूल के रूप में हमें कौन सी सब्जी प्राप्त होती है उसके बारे में। तो जो एक ही नाम है फूल गोभी, नाम ही है फूल गोभी, तो यानी पुष्प से ही प्राप्त हो रही है। इसका जो नाम है, नाम के इतना बड़ा नाम है कि नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर दे दिया है, यानी नाम वगैरह सब कुछ एड्रेस वगैरह इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। नाम ही है ये, इसका वनस्पतिक नाम ही आपको ध्यान से याद रखना है, ब्रेसिका ओलेसरेसिया किस्म बटाइटिस। ब्रेसिका ओलेसरेसिया किस्म बटाइटिस इसका वनस्पतिक नाम है। ठीक है। इसके बाद अगली जो है वो है फल से प्राप्त, यानी फल के रूप में हमें कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है। ये फल नहीं है, सब्जियां हैं जो फल के रूप में हमें प्राप्त होती है। जैसे टमाटर एक फल होता है, ठीक है, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली, ये सारे क्या हैं, फल हैं जिनसे अपने सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहला जो है वो है टमाटर। टमाटर का नाम क्या होता है, लाइकोपर्सिकोना एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम टमाटर का वनस्पतिक नाम होता है। वही बात करें बैंगन का, तो बैंगन का होता है सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना बैंगन का वनस्पतिक नाम होता है। भिंडी की बात करें तो क्या होता है, एबलमास्क एस्कुलेंटस। एबलमास्क एस्कुलेंटस भिंडी का नाम होता है। ग्वारफली का नाम बात करें तो ग्वारफली का होता है साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा। टेटागोनोलोबा साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा ये होता है ग्वारफली का नाम। तो देखो बहुत ही अजीब से और काफी मुश्किल नाम है। अब अपन बात करते हैं इसकी ट्रिक की। तो ट्रिक से क्या हो जाएंगे, ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये तो सारे से सब्जियों से प्राप्त हो, इनकी बाकी जो बची हुई अपन ट्रिक देख लेते हैं ताकि आसानी से नाम याद हो जाए। तो ये है इन सब्जियों के नाम की ट्रिक। तो देखो किस तरह से इस ट्रिक से याद रखना है। सबसे पहला तो अपन देखते हैं फूल गोभी का जो इतना बड़ा नाम है, इसको कैसे याद रखना है। नाम जो है ब्रेसिका ओलेसरेसिया किस्म बटाइटिस। तो ब्रेसिका से याद रखना है ब्रश, ठीक है, ब्रेसिका से क्या याद रखना है, ब्रश। ओलेसरेसिया से ओले, ठीक है, और किस्म से किस याद रखना है, बोटाइटिस से याद रखना है बोट। तो ब्रश ओले किस बोट, यानी किसी को कह रहा है ब्रश ये ले ले और किसी को वोट दे दे, ठीक है, ब्रश ले ले और वोट दे दे। ब्रश ओले और किस वोट, ठीक है, याद रखना है। तो ब्रश से क्या हो जाएगा, ब्रेसिका, ओले से क्या हो जाएगा, ओलेसरेसिया, किस से क्या हो जाएगा, किस्म, और बोट से क्या हो जाएगा, बोटाइटिस। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन याद रह जाएगा, 2-3 बार आप याद करेंगे तो। इसके बाद बाकी बचे हुए थे जो टमाटर। टमाटर का नाम क्या होता है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन, तो आप सब याद रखना है लाइक स्कूल, एस्कूल, यानी अगर आप बड़ी क्लासों में, अब जब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे, जब कॉलेज में जाएंगे तब आप कहेंगे यार स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी थी। आप स्कूल की लाइफ को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तो लाइक स्कूल, तो लाइक से याद रखना है लाइकोपर्सिकॉन और स्कूल से याद रखना है एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम टमाटर का वनस्पतिक नाम होता है। अगर आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो इसको भी आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो। इसके बाद अगला जो नाम है बैंगन का। बैंगन को क्या कहते हैं, बैंगन 100 में लो। बैंगन के भाव थोड़े बढ़ गए हैं तो कह रहे हैं 100 में लो, यानी बैंगन आपको 100 रुपए देके लेने पड़ेंगे। तो बैंगन 100 में लो, तो 100 से याद रखना है, देखो 100 से तो याद रहेगा सोलेनम, और में लो मतलब मेलोजिना। मेलोजिना आपको याद रखना है, मेलो से मेलोजिना। 100 का मतलब सोलेनम मेलोजिना, आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद अगला है भिंडी। भिंडी में क्या नाम था, एबल मास्क एस्कुलेंटा। तो आपको याद रखना है, अगर आप मास्क लगाने के लिए एबल हो तो एबल मास्क एस्कुल, यानी आपको जितना हो सके मास्क लगा के रखना चाहिए। तो आप लिखेंगे एबल मास्क, तो इससे याद रहेगा, पूरा का पूरा नाम याद रखना, एबल मास्क एस्कुलेंटस को एस्कुल से याद रखना है। एस्कुल मतलब एस्कुलेंटस, एस्कुल एस्कुलेंटस, ठीक है। इसके बाद में लास्ट था ग्वारफली। ग्वारफली का नाम क्या होता है, साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा। साइनोप्सिस टेटागोनोलोबा, साइनोप्सिस को याद रखना है, साई से साइमो, ये याद हो गया, साइमो से अपने को याद रहेगा साइमोप्सिस, साइमो साइमोप्सिस। यहां से टे गो, साई मोटे गो, यानी आपको याद रखना है साई मोटे गो। कोई साई है, नाम का व्यक्ति है, वो बहुत मोटा है तो उसको जाने के लिए कह रहे हैं साई मोटे गो,
ठीक है। तो आपको मोटे टेगो से याद रखना है टेटागोनोलोबा, टेगो से याद रखना है। देखो साई मोटे ना, ट्रिक तो ऐसे याद रखनी है, साई मोटे गो, यानी साई मोटे जा या गो कहेंगे, लेकिन आपको याद रखना है साइमो से याद रखना है साइमोप्सिस, और टेगो से याद रखना है टेटागोनोलोबा, टेटागोनोलोबा। ये थी सभी की सभी सब्जियों की अपनी ट्रिकें याद कर ली है। अब आगे देखने हैं अपने को किसके बारे में देखना है, फल के बारे में। अब अपने देखने हैं जो फल, ये तो सब्जियां हैं जो फलों के रूप में प्राप्त होती है। ये जो फल हैं जैसे अपने सेव अनार वगैरह ये जो खाते हैं, केले वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, तो पहले तो फल कहते किसे हैं, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से, पुष्प में जो अंडाशय का निषेचन होता है उससे जो संरचना बनती है उसको फल कहते हैं। यानी फूल होता है, उसके अंदर आपको पता है 2 तरह के पुंकेसर और स्त्री केसर या पर परागण द्वारा जो भी उसके द्वारा क्या होता है, निषेचन होता है, जिससे बाद में जो संरचना बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, फल कहते हैं। ठीक है, आपको ये महत्वपूर्ण जो फल दिए गए किताब के अंदर उन सभी को अपन ट्रिकों से भी याद करेंगे और वैसे भी नाम याद कर लेते हैं। आम का नाम होता है मेजीफेरा इंडिका, आम का जो वनस्पतिक नाम होता है मेजीफेरा इंडिका। दूसरा है केला, केला का नाम क्या होता है, म्यूजा पैराडीसिएका, म्यूजा पैराडीसिएका, म्यूजा पैराडीसिएका केले का नाम होता है। संतरे का नाम होता है सिटस रेटिकुलेटा, सिटस रेटिकुलेटा। वहीं अमरूद का नाम होता है सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। पपीते का नाम होता है कैरिका पपाया, पपीते का जो वनस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। और लास्ट है सीताफल, जिसका नाम होता है एनोना एस्क्वेमोसा, एनोना एस्क्वेमोसा। ये फलों के नाम हो गए। अब अपन फलों के नाम को भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। फलों के नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए इनमें से पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान सी ट्रिक से इनको भी देख लेते हैं। तो ये है फलों के नाम की ट्रिक, जिसको अपन आसानी से फलों के नाम, इसके वनस्पतिक नाम आसानी से याद करेंगे। तो सबसे पहला देखो आम, आम का नाम क्या होता है, मेजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसको नाम क्या रखना है, आम मजे से इंडिया में खा, यानी मजे को याद रखना है, मेजीफेरा इंडिया का याद रखना है इंडिका, मेजीफेरा इंडिका, यानी आम को मजे से इंडिया में खा। अपने इंडिया में मिलते हैं तो अपन कहते हैं आम मजे से इंडिया में खा। तो मजे से याद रखना है मेजीफेरा और इंडिया से याद रखना है इंडिका। दूसरा नाम है केला, केले का क्या होता है, म्यूजा पैराडीसिएका, म्यूजा पैराडीसिएका। केला खाने के बाद अगर छिलका अपन गिरा देते हैं और उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो मुंह का क्या हाल होता है, वही यहां पर देखते हैं, म्यू पैर, यानी मुंह पैर, मुंह से क्या पैर अगर उसके ऊपर पड़ जाए तो मुंह की हालत क्या होती है। तो आपको याद रखना है केला मुंह पैर, पैर बचाना है मुंह को बचाने के लिए। ठीक है, तो केला म्यू पैर याद रखना है, म्यू से याद रहेगा म्यूजा और पैर से याद रहेगा पैराडीसिएका। अगला जो है नाम तीसरा संतरे का सिटस रेटिकुलेटा, सिटस रेटिकुलेटा, सिटस से याद रखना है सिट रेट, यानी अगर संतरे की रेट कम हो गई है तो अपन क्या कहेंगे, सिट मतलब कम हो चुकी है, गिर चुकी है रेट। तो संतरे की रेट गिर चुकी है तो सिट रेट, संतरे को याद रखना है संतरा सिट रेट। सिट का मतलब याद रखना है सिटस और रेट का मतलब रेटिकुलेटा, सिट रेट रेटिकुलेटा, सिटस रेटिकुलेटा। अगला है अमरूद, अमरूद का नाम क्या होता है, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। आपको याद रखना है अमरूद का सीधे गोवा जाओ, सीधे का मतलब हो गया सीडियम और गोवा जाओ से गोवा जावा, सीडियम गोवा जावा यानी सीधे गोवा जाओ। सीधे कहां घूमने, गोवा जाओ, तो याद रखना है सीडियम गोवा जावा, सीधे गोवा जाओ, सीडियम गोवा जावा। इसके बाद अगला याद रखना है पपीते का, क्या नाम होता है, कैरिका पपाया। पपीते का जो नाम होता है कैरिका पपाया, जिसको अपना याद रखना है पपीता यानी कैरी का पापा। क्या याद रखना है, कैरी का पापा, यानी ये कैरी का क्या हो गया, ये हो ही गया पूरा नाम कैरी का, और पापा से क्या याद रखना है, पपाया, कैरी का पपाया मतलब कैरी का पापा। उसके बाद अगला जो लास्ट है फल सीताफल, सीताफल याद रखना है। सीताफल के लिए क्या कहेंगे, ए नो समोसा। अगर आपको सीताफल मिल गया तो यानी पाइनएप्पल आपको मिल गया सीताफल, तो आप क्या कहेंगे, समोसे को अगर साथ में समोसे रखे हुए, तो समोसे क्या होते हैं, अपने स्किन के लिए खराब कर सकते हैं, ऑयली स्किन वगैरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उससे। तो अपन कहेंगे ए नो समोसा सीताफल लिया, तो ए नो समोसा से याद रखना है, ए नो से मतलब एक्वेमोसा, एनोना, एनो से मतलब एनोना, और समोसे से याद रखना है एक्वेमोसा, एक्वेमोसा। एनोना मतलब एनो, एनोना, और समोसे से याद रखना है एस्क्वेमोसा। तो ये थे आपके सभी फलों के नाम, वो भी ट्रिक से। तो आप इन ट्रिकों से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इतने ही थे आपके फलों के नाम जो आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं।
तो ये थे आपसे खाद्य संबंधी सभी पादपों के बारे में अपने पढ़ लिया और उनके जो वानस्पतिक नाम है वो भी अपने अच्छे से ट्रिक से याद कर लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी और ट्रिकें आपको कैसी लगी, क्या ट्रिक से आपको फायदा हो रहा है, नाम आसानी से याद हो रहे हैं, इसको आप एक दो बार लिखकर आप इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।